he has asked a doubt. So let me address that doubt first, then we will continue with today's topic. Sang has said a doubt and he calculated it correctly. He did a minor mistake at the end, but that I will explain. And in book also, Sang, there was some other mistakes, so both of you were wrong. So actually the question is 2x minus 7 है ये denominator में, और this is square root of x minus 3 into x minus 4. तो ये 2 लग नहीं रहा है, इसको फिर से मैं लिख देता हूँ अच्छे से. 2x, this is 2x minus 7 into square root of x minus 3 root over into x minus 4. So you have to integrate it. Now, do you want to try or I should explain it? Every one of you? So we'll try. Okay, first try this question. It is a question of substitution only, but you have to do some manipulation, then you can substitute. So you have to quite calculative in that. There is some response from someone. Let us check. Okay, Swang, I have seen that. I'll discuss it later. So यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें मैं हिंट देता हूँ सबको कि dx upon 2x minus 7 is there. And what you do inside the square root, multiply this x minus 3 and x minus 4. So this will be x square minus 7x plus 12. ठीक है, दोनों को लीनियर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा. अब इसमें एक काम ये करो कि 2x माइनस 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और 2x माइनस 7 से नीचे भी मल्टीप्लाई करो. तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7 का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर में है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. तो हमने ऐसा क्यों किया वो अभी क्लियर हो जाएगा तुम्हें. व्हेन यू सी हियर दैट x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 विच इज गिवन, अगर इसको तुम t मान लेते हो, हियर नो सब्स्टिट्यूशन इज देयर, तो इफ यू टेक लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, राइट. अगर हम इसको t मान लेते हैं, या बस एक्स स्क्वायर माइनस 7x को भी मान सकते हैं t. 12 को रहने दें. then dt will be 2x माइनस 7 जो डेरिवेटिव है इंटू dx, ये हो जाएगा. तो जो न्यूमरेटर में है 2x माइनस 7 दैट वुड बिकम dt,
और जो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 7x है दैट विल बिकम t। अच्छा, लेकिन एक काम और करना पड़ेगा, रुक जाओ, इस तरीके से बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा हमें एक काम और करना है। सो मैनिपुलेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का फेवरेट होता है, उसमें मैनिपुलेशन पे हमें ध्यान देना होता है। तो dx बाई 2x माइनस 1 तो रहने देते हैं वहीं पे, और स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, इसको अगर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से नीचे कर दूं तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 48, राइट। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उस 2 को स्क्वायर रूट के अंदर ले गया तो वो 4 बन गया, और जो 4 है वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 से मल्टीप्लाई होकर 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 48 दे रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो 2x माइनस 7 है ये अपनी जगह पे है, और ये जो है इसको अगर मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। जब इसको एक्सपैंड करोगे तो तुम्हें 4x स्क्वायर भी मिलेगा, माइनस 28x भी मिलेगा और प्लस 49 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस 48 है, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम हियर सो दैट इट विल फाइनली बिकम 48, और इसको स्क्वायर लिख दो। इज दिस क्लियर टिल हियर टू एवरी वन ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Okay. Now in the next step what we will do कि 2x माइनस 7 जो है हमारे पास है वो लीनियर एक्सटेंशन का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि दो फॉर्मूले हैं। मैं तुम्हारे पास अगर फॉर्मूला एक मेंशन करूं, dx बाई एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है सेक इनवर्स ऑफ, मानस ने कुछ आंसर दिया भी है ऐसा, आई थिंक सही है। तो dx बाई एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज एक्चुअली सेक इनवर्स एक्स, यू इंटीग्रेट इट। तो और यहाँ पर x की जगह एक लीनियर एक्सटेंशन है विच इज 2x माइनस 7, तो x is being replaced by 2x minus 7 which is a linear extension। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, ये जो 2 है ये तो बाहर चला गया, ये तो कांस्टेंट है, ये dx बाई 2x माइनस 7 रूट ओवर 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स ऑफ 2x माइनस 7 अपॉन 2, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है 2 उससे डिवाइड करना पड़ेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस वुड बी सेक इनवर्स ऑफ 2x minus 7। Swang and everyone, is it clear to everyone? Yes, sir. सर ये फॉर्मूला हमने किया था। हाँ, ये फॉर्मूला किया था हमने जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो इंटीग्रेशन आ रहा था उसका फॉर्मूला कर रहे थे, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स एज वेल एज माइनस कॉस इनवर्स एक्स। जब लोग डिस्कस किए थे कि दोनों कैसे हो रहा है तो कांस्टेंट का डिफरेंस है, वैसे ही रूट 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टैन इनवर्स एक्स और माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। उसी तरीके से dx बाई एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो हमने किया था तो किया था कि सेक इनवर्स एक्स भी हो सकता है या माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स भी हो सकता है, दोनों सही है, अगेन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इज कांस्टेंट। याद आ रहा है? यस सर। स्वयं तुम्हें पता चल गया तुम्हारा एरर कहाँ पे था? मेरे ख्याल से तुम्हारे में भी कोई एरर था और बुक में भी एरर था, तो दोनों में अलग अलग एरर थे। यही आ रहा था, क्या बोल रहे हो? यही आ रहा था सर। मेरा बुक में 1/2 दिया था तो मैं सोचा 1/2। हाँ, बुक में 1/2 दिया हुआ था, दैट इज रॉन्ग। और तुम्हारे में क्या गलती थी कि तुमने 2x प्लस 7 ले लिया था। जी सर। जब तुमने जब लास्ट में आंसर लिखा तो 2x माइनस 7 नहीं लिखा, उसको 2x प्लस 7 लिखा है, एक बार देख लो।
Yes, sir. सर हाँ सर मेरा भी डाउट था असाइनमेंट से। हाँ हाँ, बताओ क्या डाउट है। सर ये क्वेश्चन नंबर 8 था सर। क्वेश्चन मेरे पास है नहीं तो तुम्हें बताना पड़ेगा। सर इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 2x² + 3 अपॉन अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x² - 1। सर सर डिनोमिनेटर में ही इंटू x ओके, स्क्वायर प्लस 4। ये कह रहे हो। यस सर। सर और मतलब इसमें इक्वल RHS भी दे रखा है और AB की वैल्यू फाइंड करनी है, दो कोई बात वेरिएबल। नहीं, मतलब इसको इंटीग्रेट करके जो भी आएगा उससे फिर ए बी तो निकल ही जाएगा ना। यस सर। मतलब बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। यस सर। क्वेश्चन एक बार देख लो, यही है ना। सर x स्क्वायर प्लस 4 है। x² + 1 नहीं है, x² + 4 है। यस सर। ओके, सो एवरीवन फर्स्ट ट्राई दिस, देन वी विल डिस्कस। सर ये जो क्वेश्चन है इसमें जो हमारा आंसर आया 2 सेकंड वर्स 2x - 7, तो नीचे 2 किधर से आया? लीनियर एक्सटेंशन से। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है, जब हमने लास्ट क्लास में किया था ना, कि अगर एफ एक्स का इंटीग्रल होता है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, और अगर हम यहाँ पर लीनियरली ए एक्स प्लस बी रख दें, इसको डिराइव भी किया था, तो ये हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज ए प्लस सी। वैसे ही आया। ओके सर। क्लियर है आसिया? यस सर। So everyone try this question which is in the below right corner.
ट्राई कर लिया या अभी कर रहे हो? सर कर रहे हैं। करो करो, गुड। आज मैं दूसरे क्लास में एक स्टोरी बता रहा था, स्टोरी नहीं मतलब एक रियलिटी है ये एक्चुअली। जैसे कोई जिम जाता है ना, वहाँ एक्सरसाइज करने के लिए जाता है, तो क्या होता है कि जो मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं, तो जो ट्रेनर होता है वो उसे कहता है कि भाई तुम वेट उठाओ। तो वेट उठाता है वो, तो जितना वेट मान लो 18 किलो तक उठा लिया, लेकिन फिर 19 किलो से नहीं उठा पा रहा है। तो फिर क्या कहता है ट्रेनर कि भाई तुम 19 किलो से एक्सरसाइज करना। तो वो जो है वो कहता है कि 19 किलो तो मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, 18 किलो ही उठा पा रहा हूँ, तो 19 से कैसे करूँगा। तो वो बोलता है नहीं, तुम्हें 19 से ही करना है। तो जिस दिन वो 19 उठा लेगा उस दिन फिर ट्रेनर कहेगा कि तुम्हें 20 से करना है। तो एक्चुअली पर्पस ये होता है कि जब हम अपने से ज़्यादा चीज़ कुछ ट्राई करना चाहते हैं अपने लेवल से ऊपर, तो हम उसमें बहुत कुछ सीखते हैं ड्यूरिंग ट्राइंग। तो उसी तरीके से जब हम क्वेश्चंस डिफिकल्ट करते हैं या अपने लेवल से एक ऊपर करते हैं, तो हमारे मेंटल एक्सरसाइज होता है और हमें बेनिफिट होता है। लेकिन जब वैसे लेवल के क्वेश्चंस होने लगेंगे तो फिर उनको करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद तुम वैसे करो जो और डिफिकल्ट है। तो ऑलवेज कीप दिस रूल इन माइंड कि मतलब ठीक है, थोड़ा सा एवरेज लेवल ऑफ क्वेश्चन भी करने चाहिए क्योंकि कॉन्फिडेंस रहे, लेकिन अगर कुछ सीखना है तो क्वेश्चन को ट्राई करते रहना होगा। और जब वो क्वेश्चन मैं बता दूं या तुमसे हो जाए तो फिर वो क्वेश्चन किसी काम का नहीं है। जब तक वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तब तक ही वो तुम्हारे काम का है, तब तक तुम्हारा जो मेंटल एबिलिटी है वो बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात? यस। पॉइंट सर। समझ में आया सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो इस क्वेश्चन में भी अच्छा है कि तुम ट्राई कर रहे हो, जल्दी सरेंडर नहीं कर रहे हो। जितना तुम ट्राई करोगे उतना तुम्हारा मेंटल एक्सरसाइज होगा। ये वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इन्वो की सबने लिख लिया होगा ये। अगर ट्राई कर लोगे तो बता देना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें मैं हिंट दे दूं क्या? डू यू वांट सम हिंट? यस। यस सर। ओके, तो ये देखना कि जो न्यूमरेटर में 2x² + 3 है वो एक्चुअली कुछ और नहीं है, डिनोमिनेटर का जो x² - 1 और x² + 4 है उसका एडिशन है। थोड़ा सोचो। ये समझ में आ रहा है? यस सर। अब ट्राई करो। मतलब अगर तुम चाहो तो इस इंटीग्रल को आप कैसे लिख सकते हो, जो 2x² + 3 है उसको x² - 1 प्लस x² + 4 लिख सकते हो अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वही है एक्चुअली, ऐसा कर सकते हैं। अब कर लो अलग, ठीक है। क्या आएगा, अब मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे होगे कि अगर मैं अलग अलग कर लेता हूँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अलग से अगर डिवाइड कर रहा हूँ इससे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचेगा। और जो दूसरा वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 4, वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 से कैंसिल होगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। इज इट ओके? यस। और अब तुम्हारे पास कुछ हम फॉर्मूला पढ़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही तुमने डाउट पूछ लिया, तो मैं अभी बता देता हूँ। जिस तरीके से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी, उसी तरीके से 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो ये जो पहला वाला है उसको तुम कह सकते हो कि दिस इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2। ये पहला वाला है। a की जगह क्या है, 2 है, a का स्क्वायर 4 है तो a 2 हो गया। ये बात समझ में आ रही है? यस। और जो दूसरा वाला है 1/x स्क्वायर माइनस 1, इसका फॉर्मूला होता है 1/, यहाँ पर dx लगाना जरूरी है, यहाँ पर भी dx लगा दो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग करेंगे बाद में, लेकिन अभी ये आ गया है, डाउट पूछ लिया तुमने तो मैं बता दे रहा हूँ। ये होता है 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस। तो ये हो जाएगा 1/2a, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का मॉड। ये इज दिस क्लियर? यस। यही आंसर है। ये हर्षित तुमने पूछा था ना ये वाला डाउट? हाँ सर। एक बार देख लो, आंसर क्रॉस चेक कर लो। सर लेकिन आरएचएस में मतलब मॉडुलस नहीं है बाकी। हाँ, मॉडुलस लगा देते हैं, नहीं चाहो तो नहीं भी लगाओ, लेकिन ऑब्वियसली हम जब भी लॉग के अंदर लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इसलिए मॉडुलस लगा देते हैं। कई जगह नहीं भी लगाते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सेम है सर। हम्म, सर वरना सेम है। क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ वरना सेम ही है आंसर। हाँ ठीक है फिर। और कोई किसी का डाउट है अभी? सर वो सेकंड टर्म कैसे किया? वो फॉर्मूला मैंने लिखा ना नीचे में, वो फॉर्मूला भी हमें हम लोगों को करना है, आज ही की क्लास में करना है ये सब फॉर्मूले, लेकिन अभी यूज हो गया तो मैंने नीचे लिख दिया है। यस सर। स्वयं तुम्हारा क्वेश्चन अब और बाद में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो तुमने व्हाट्सएप किया ना, तुम बोल रहे हो कि तुमने भेज दिया, तो वो तुम्हारा क्वेश्चन देख लेंगे बाद में। अभी ये मुझे फॉर्मूले बताने हैं। लिख लोगे तो बता देना सारे लोग। Should I erase? यस। Okay. So we have few formulae now. उसमें से पहला फॉर्मूला तो यही है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, जो अभी हमने यूज किया। फिर उसके बाद आता है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल, ये भी अभी हमने यूज किया है। फिर आता है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, ये भी हमें याद रखना है। फिर आता है 1/√ओवर
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, फिर आता है 1/√, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, फिर आता है 1/√, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल। सो आई एम गिविंग यू सम टाइम, और तुम्हें ये सारे इंटीग्रल का फॉर्मूला डिराइव करना है, और डिराइव किस तरीके से करना है? बाय सब्स्टिट्यूशन। So you have to do a proper substitution so that you can derive all of these 6 formula. ये 6 काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अभी इंटीग्रेशन में हम लोग कई सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये भी एक सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट 6 फॉर्मूला है, ये ज़्यादा यूज भी होता है। तो यू हैव टू फर्स्ट नो दिस। जैसे फर्स्ट वाले का होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, राइट। तो ये कैसे आया, ये तुम्हें करना है, मैं सबका नहीं बता रहा हूँ, बाकी सब तुम डिराइव करोगे अभी, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? यस सर। यस सर। और यू डोंट हैव टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम एनीवेयर, अपने से खुद से कोशिश करके ये सारे फॉर्मूले डिराइव करने हैं। नहीं होगा कोई बात नहीं है, लेकिन ट्राई करना है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने पहले भी बताया कि होना नहीं होना तो अलग बात है, तुम्हें बेनिफिट कहाँ से मिलने वाला है? बेनिफिट होने से नहीं मिलने वाला है, बेनिफिट ट्राई करने से मिलने वाला है। होने के बाद तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो अलग चीज है, लेकिन सीखने का और बेनिफिट मिलने का जो स्कोप होता है वो ट्राई करने में ही होता है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. यस सर। अभी थोड़ा देर ट्राई करो, फिर मैं हिंट दूंगा। क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? जैसे यहाँ पर अगर तुम सब्स्टिट्यूट करना ना, तो x को सब्स्टिट्यूट करना a tan थीटा, फिर उसके बाद आगे का स्टेप अपने आप फॉलो होता चला जाएगा। इसमें तुम्हें सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है कि 1/x² माइनस a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/x माइनस a इंटू एक्स प्लस a, और फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2a इंटू 1/x माइनस a x प्लस a माइनस 1/x माइनस a। एक बार अच्छे से इसको समझ लो ध्यान से। ये x
प्लस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए पहले होगा, सॉरी। एक बार चेक कर लो, ये जो मैंने लिखा है ये तुम्हें समझ में आ रहा है क्लियरली? यहाँ पर जब करोगे बाय फॉलोइंग दिस सब्स्टिट्यूशन, तो x अगर a tan थीटा है तो dx जो होगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और dx विल बी a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये समझ में आ रहा है सबको? सर हाँ बोलो। सर हम ऊपर नीचे ए स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, फिर वो tan इनवर्स का लीनियर एक्सटेंशन बन जाएगा। यस सर। हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो सोचने में थोड़ा तुम्हें डिफिकल्ट लगे, तो इसलिए मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन वो भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा और नीचे में a स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी sec स्क्वायर थीटा d थीटा। sec स्क्वायर थीटा कैंसिल और एक a कैंसिल, you will get 1 by a constant outside, integration of d theta will be theta plus c, and what is theta? तो यहाँ से हमें tan थीटा की जो वैल्यू मिलनी है वो x by a मिलनी है, तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x by a। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया पहला वाला। या फिर तुम a से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो और उसके बाद उस पे लीनियर एक्सटेंशन से फाइनली फाइंड आउट कर लो। a नहीं, a स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करो। सर वो डिवाइड वाला समझ नहीं आया आपने क्या बोला। डिवाइड वाला अभी तुम ही तो बता रहे थे ना, हर्षित बता रहा था, कौन बता रहा था, यशवर्धन? यश। यश बता रहा था। अच्छा, उसमें दूसरा तरीका इसको डिराइव करने का ये है कि a स्क्वायर से ऊपर डिवाइड कर दो और a स्क्वायर से नीचे भी कर दो, तो ये ऐसा बन के आएगा, ठीक है। इस 1 बाई ए स्क्वायर को तो बाहर ले जाओ, ये हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स बाई ए का स्क्वायर dx। अब तुम्हें tan इनवर्स का फॉर्मूला पता है, ये उसका लीनियर एक्सटेंशन है, tan इनवर्स ऑफ x बाई ए हो जाएगा यस सर समझ। अपॉन 1 बाई ए। एक a इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस c। तो ऐसे भी डिराइव कर सकते हो, जो तुम्हें बेटर लगे। आई होप दोनों मेथड क्लियर है सबको। Are both the methods clear to everyone or not? Yes, sir. Okay, Manas. Now let us come to second formula. Second formula का मैंने हिंट दे दिया है कि कैसे प्रोसीड करना है, उसके बाद तुम प्रोसीड करो। अब तो इसके बाद बस डायरेक्ट इंटीग्रल करोगे, आंसर आएगा। पहला वाला नोट कर लो, दोनों मेथड से नोट कर लेना। वी हैव बोथ द मेथड्स। पहले मेथड में क्या है कि हम, दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 2। तो पहले मेथड में क्या है कि हम लोग x को a tan थीटा लेके और फिर आगे प्रोसीड कर रहे हैं।
So I'm erasing this derivation of the first one. अच्छा, ये जो दूसरा वाला है, इसको जब प्रोसीड करोगे तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया तुम्हें, इसको लिख सकते हो 1/2a इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो वही मिलेगा जो क्वेश्चन में। ये सबको समझ में आ रहा है? ये ऐसे जो किया हमने, यहाँ पे मैंने लेफ्ट में लिखा हुआ भी है यहाँ पे। यस सर। अब इसके बाद हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए हो जाएगा, माइनस 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ए हो जाएगा लीनियर एक्सटेंशन से, और x का कोफिशिएंट 1 है। 1/2a जब कॉमन लोगे तो दिस वुड बी लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। यही अभी हमने यूज किया था ना, जो डाउट पूछा था हर्षित ने शायद। यस सर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस वन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। इसी तरीके से ये जो तीसरा वाला फॉर्मूला, ये भी प्रूव कर सकते हो। इसका आएगा 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। तो आई होप तीसरा वाला कर लोगे, वो बाद में कर लेना। जैसे दूसरा वाला किया है उसी तरीके से थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके तीसरा वाला भी हो जाएगा। अब आ जाओ चौथे वाले में, फोर्थ वन ट्राई करो। सारे फॉर्मूले तुम्हें याद भी करने हैं और डेरिवेशन भी पता होनी चाहिए, लेकिन हमेशा डिराइव नहीं करोगे क्योंकि टाइम काफ़ी कम रहता है, तो याद भी होने चाहिए। Let us come to the derivation of fourth one.
स्वयं ने जो आंसर लिखा है फोर्थ वन का, स्वयं ये आंसर सही नहीं है। सो फोर्थ वन में हम क्या करेंगे कि 1/√/a² + x² है ना, तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा x को a tan थीटा, राइट। तो इससे dx जो हो जाएगा वो a sec² थीटा d थीटा हो जाएगा। तो ऊपर में जो dx है वो हो जाएगा a sec² थीटा d थीटा, और नीचे में जो है a² + x² जो हो जाएगा a² tan² थीटा हो जाएगा। दिस वुड बी इंटीग्रल ऑफ a sec² थीटा d थीटा। रूट से बाहर निकालोगे a² को तो a बन जाएगा, √1 + tan² थीटा विल बी sec थीटा। तो a कैंसिल हो जाएगा और sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sec थीटा d थीटा। अब इसके बाद sec थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। उसमें क्या था, log ऑफ mod ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। आई होप ये हमने डिस्कस किया था ना, याद होगा, प्लस c। So this would become equal to log of mod of sec थीटा प्लस tan। तो sec tan थीटा यहाँ से तुम्हें मिलने वाला है x/a, राइट। तो tan थीटा तो x/a हो गया, और sec थीटा होता है √1 + tan² थीटा x²/a²। अब इस ये आंसर तो आ गया, लेकिन हम इस फॉर्म में याद नहीं रखते। हम थोड़ा सा क्या करते हैं इसमें, इसको लिखते हैं log ऑफ mod ऑफ x प्लस √a² + x² बाई a ले लेते हैं प्लस c। तो दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ x प्लस √a² + x², और log a को माइनस log ऑफ a लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी से, प्लस c। और फिर हम क्या करते हैं कि c माइनस log a ओवरऑल एक कांस्टेंट है, x तो उसमें है नहीं, तो उसको c बोल देते हैं। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। फाइनल फॉर्मूला जो इसका आता है, log ऑफ mod ऑफ x प्लस √a² + x² plus c. This is the final formula which we get. Is it clear to everyone? I hope it is clear to everyone. अब इसी तरीके से फिफ्थ और सिक्स फॉर्मूला है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, उसका डेरिवेशन तुम लोग बाद में कर लेना, क्योंकि अब हमें कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं ना। फॉर्मूले तो डेरिवेशन वो इसी तरीके से, तुम फिफ्थ वाले में x को क्या सब्स्टिट्यूट करना, a sin थीटा, या फिर यहाँ पर लीनियर एक्सटेंशन भी लगा सकते हो। और सिक्स्थ वाले में x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, a sec थीटा। उसके बाद प्रोसीड करना है। कर लोगे, क्वेश्चंस पे आ जाएं। यस सर एक मिनट। सर वो sec थीटा x/a कैसे हो गया? sec थीटा जो होता है वो होता है, वो x/a नहीं हुआ, tan थीटा x/a है, tan थीटा इज x/a। सर वही वही मैं बोल रहा हूँ, सर sec आपने थीटा आगे होता पीछे, है √1 + tan² थीटा, ये याद से है ना? समझ गया मैं सर, वो आपने आगे पीछे लिखा। वो आगे पीछे मैंने कर दिया है। Do you want to get these other two proofs also done here, or you can do it later on? जो हिंट मैंने दिया है, और हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएं। कैसा किया जाए बताओ।
Should we move on to questions or should we complete the derivation also? No views, no suggestion, मतलब जैसा कर दो सब सही है। चलो ठीक है, तो मैं ये दोनों का तुम्हारे ओवर छोड़ दे रहा हूँ, तुम लोग दोनों इसका डेरिवेशन करना, तुम लोग सब इन दोनों का डेरिवेशन करना और उसको फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना कि क्या आया है। नाउ वी कम टू, सर एक सेकंड लास्ट तक देखना। वापस कर दूं? यस सर, सर वो थोड़ा सा बच गया। सर हाँ, सर हम स्पेसिफिकली ए साइन थीटा ही क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे तो हम पास cos पता है भी तो कि ले ऊपर सकते ए कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा विच रूट विल बी कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पे ये लेंगे। जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, वहां पर हमें पता है कि एक्स को ए टैन थीटा लेने पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, तो वो भी रूट से निकल जाएगा। और जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, वहां पर हम ए सेक थीटा लेंगे, क्योंकि जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा होता है, तो वो रूट से बाहर निकल आएगा। बात समझ में आ रही है? सर, तो हम cos भी तो ले सकते हैं। अच्छा ये कह रहे हो, हाँ कॉस भी ले सकते हैं, ले लो, उससे भी आंसर वही आएगा। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा साइन लेते हैं, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव रहता है कॉस थीटा। कॉस लेंगे तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो एक माइनस भी लेके चलो साथ में, तो इससे अच्छा साइन ले लो। डन सर। ओके, वैसे ही जहाँ पर ए सेक थीटा ले रहे हैं वहाँ पे ए कॉसेक थीटा भी ले सकते हैं, जहाँ पे ए टैन थीटा ले रहे हैं वहाँ पे ए कॉट थीटा भी ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। Now I am giving you two questions. First question is, और ये किसी फॉर्मूले पे बेस नहीं है, फॉर्मूला लगेगा अभी तो बहुत लास्ट में लगेगा, ये बेस्ड है मैनिपुलेशन पे। तुम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो इस पे होता है। देखने में लगेगा कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन मैनिपुलेट अगर कर पाए तो यू विल बी सक्सेसफुल। इसको इंटीग्रेट करना है। गिव योर टाइम, थिंक इन ऑल द डायरेक्शंस। और इस तरह के क्वेश्चन का कोई थ्योरी नहीं होता है, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम्हें असाइनमेंट में भी मिलेंगे। धीरे धीरे तुम अकस्टम्ड हो जाओगे इस तरह के क्वेश्चंस के, तो फिर तुम्हारा दिमाग अपने आप चलने लगेगा, अच्छा ये करें ये करें ये करें मैनिपुलेशन में।
कुछ समझ में आ रहा है कैसे करना चाहिए इसको? तो देखो इसमें क्या करो ना, अब ये कोई जब हो जाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा अच्छा इसको ऐसे करना है। जब तक नहीं हो रहा है तब तक कोई इसका रूल नहीं है। तो इसमें क्या करो कि x -4 का जो पावर है वो 17/16 है, राइट? और x + 3 का जो पावर है 15/16 है। तो थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज पे कि जो 15/16 पावर है और जो 17/16 पावर, अगर इनको मैं ऐड करता हूँ तो दैट वुड बी 32/16 विच इज एक्चुअली 2। ठीक है, ये तो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। अब ये ऑब्जर्व करने का पर्पस ये है कि हम क्या करेंगे कि ये जो x + 3 टू द पावर 15/16 है, इसको डिवाइड कर देते हैं x - 4 से टू द पावर 15/16। तो जिस x - 4 टू द पावर 15/16 से तुमने डिवाइड किया है उससे मल्टीप्लाई भी करोगे डिनोमिनेटर को। तो जो ये x - 4 का पावर है वो 17/16 + 15/16 मतलब 2 हो जाएगा। ये समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ओके। अब इसके बाद तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करना है, लेट t = x + 3 by x - 4। अगर तुम ऐसा करते हो और फिर इसका डेरिवेटिव लेते हो dt, तो दिस वुड बी x - 4 का स्क्वायर, कोशेंट रूल लगाओगे, x - 4 डेरिवेटिव ऑफ x + 3 is 1 minus x + 3 derivative of x + 4 is 1 dx. So this would become x and minus x we cancel, -4 और -3 -7 हो जाएगा अपॉन x - 4 का होल स्क्वायर dx। ये dt हो गया। मतलब तुम ये कह सकते हो कि d -1/7 dt is equal to dx अपॉन x - 4 का होल स्क्वायर। अब जब तुम ये काम करोगे तो इसमें अगला स्टेप ये करोगे, ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, उससे हमने t किसी चीज को माना है, उससे dt भी मिल गया। तो जब तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करोगे तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, x + 3 by x - 4 को हमने t माना है तो t टू द पावर 15/16 हो जाएगा। और dx by x - 4 का जो स्क्वायर है वो -1/7 और ये dt हो गया। तो -1/7 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा t टू द पावर -15/16 t। अब ये x टू द पावर n का जो रूल होता है 1 x टू द पावर n + 1 by n + 1, तो उसके अकॉर्डिंग t टू द पावर -15/16 + 1 by -15/16 + 1 plus constant of integration. So this would become -1/7 and t की पावर में अब आ जाएगा 1/16 और नीचे क्या हो रहा है 1/16 here also plus c। तो ये हो जाएगा फाइनली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर -16/7 t to the power 1/16 where t was x + 3 by x - 4 to the power 1/16 plus c. This will be your answer. Are you getting it? Yes. आई होप किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई समझने में इसके स्टेप्स को। हाँ, ये सोचने में दिक्कत आएगी कि ऐसा क्यों करें, क्या करें, जब तक इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं किया हो, लेकिन समझने में तो दिक्कत नहीं आई है किसी को। No, sir. हाँ, तो दोनों टर्म्स को न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाय 7 करते हैं। दोनों टर्म को न्यूमरेटर में डाल के, तो न्यूमरेटर में दो डिफरेंट वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ना, उसको फर्दर कैसे करते हैं, उसको फर्दर नहीं कर पाते। सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय 7 x + 3 minus x - 4 divided by 7 होगा। तुम कहना चाह रहे हो कि ऊपर में
x प्लस 3 माइनस x माइनस 4 लिख दें। यस सर, फिर उससे डिवाइडेड बाय आगे क्या हो, उससे आगे कुछ होगा ही नहीं, पावर तो अलग है ना। तुम सोच रहे हो जैसे एक हमने क्वेश्चन अभी पहले किया था उस तरीके से करने की। सर मतलब फिर अलग अलग कंपोनेंट्स की न्यूमरेटर में आ गया ना, तो जिनमें ये तो रखते अलग हैं। अलग कैसे होंगे, एक का 15/16 पावर है, एक का 17/16 पावर है। ऊपर में जब लिखोगे तो दोनों की पावर तो अलग अलग है ना, कैसे उसको लिखोगे। यस यस समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस हम्म, यस ओके। लेट अस कम टू सम मोर क्वेश्चन। पहले ये वाला नोट कर लो, और नोट कर लेना तो बताना। मैंने बताया था कि मैं आज बाय पार्ट्स भी डिस्कस करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन और सब्स्टिट्यूशन के मैं बता दूं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बाय पार्ट्स से स्टार्ट करूंगा, परसों की क्लास में। तो इन केस तुम्हें असाइनमेंट में बाय पार्ट्स का क्वेश्चन मिलता है तो अभी मत करना, नेक्स्ट क्लास के बाद करना। अभी सब्स्टिट्यूशन के 2-3 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। शुड आई क्लियर दिस? यस Okay. So next question is, again it is a good question. ये मैंने पिछली क्लास में आई होप नहीं दिया होगा, अगर दे दिया होगा तो याद बता देना कि दे दिया है। And one more question. ये सारे सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने से पहले तुम्हें मैनिपुलेशन भी करना पड़ेगा कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करो कि हमारा काम बन जाए। ट्राई दीज 2 क्वेश्चंस फर्स्ट। दो पार्टिसिपेंट्स कम हो गए, एक तो लगता है मानस चला गया है, एक और कोई और गया है। और कौन गया है?
पहले वाले में तो अगर मैं हिंट दे दूं तो हो जाएगा। हिंट दे दूं या अभी तुम सोच रहे हो? हिंट दे दूं फर्स्ट का? सर एक मिनट, कैसे सोच रहे हो ये बताओ, तो मुझे पता भी चलेगा कि सही डायरेक्शन में सोच रहे हो या नहीं। सर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट। क्या किए? सर मतलब इससे पहले तो मैंने ये किया था कि x कॉमन लेके नीचे से फिर सब्स्टिट्यूट किया था, ऊपर नहीं, नीचे। ऐसे नहीं करो। यहाँ पे मैं सर बताता हूँ। मैंने अंडर रूट वाले इसमें दोनों को x से डिवाइड कर दिया। नहीं, वैसे भी नहीं करो। इसको करने के लिए जो तरीका है वो ध्यान से देख लो। दिस इज अ हिंट फॉर यू। सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2। अब करो। करो ये। अब बस तुम्हारे एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे करते हो। हिंट जो बहुत बड़ा हिंट था वो मैंने दे दिया। आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स। दोनों क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ।
Okay, someone has responded. हर्षित का आंसर आया है, स्वांग ने भी आंसर दिया है। लेट अस चेक, किसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बेसिकली x टू द पावर 3/2 को अगर तुम t मानते हो तो dt वुड बी 3/2 x टू द पावर 1/2 dx। ठीक है, nx n-1 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर रूट है उसको ऊपर अलग रख लो, नीचे अलग कर लो। तो ये 4 माइनस एक्स क्यूब का मतलब हो गया t का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम t का स्क्वायर लें तो इधर एक्स क्यूब बन जाएगा। और रूट एक्स डी एक्स जो है, रूट एक्स डी एक्स दैट विल बी 2/3 dt, 2/3 dt। अब यहाँ पर ये 2/3 बाहर हो गया, एंड यू हैव द फॉर्मूला फॉर dx बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो अभी हमने डिस्कस किया था इफ यू रिमेंबर। तो दैट वुड बी 1/1 नहीं होगा इसमें, साइन इनवर्स ऑफ t/2। साइन इनवर्स फॉर्मूला ये था dx बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने बोला था कि तुम डिराइव कर लेना, साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c। तो ये प्लस c हो जाएगा, विच इज इक्वल टू फाइनली 2/3 साइन इनवर्स ऑफ t/2 का मतलब हो गया x टू द पावर 3/2/2। बैक सब्स्टिट्यूट करना मत भूलना, ये नहीं कि t के टर्म में आंसर दे दिया, वापस से t को सब्स्टिट्यूट बैक करना है आंसर। अगले वाले क्वेश्चन में भी मैनिपुलेशन है, उसकी भी मैं हिंट दे देता हूं, लेकिन पहले थोड़ा सा तुम लोग ट्राई कर लो, उसके बाद हिंट दूंगा।
So let me give you the hint for the second one now. इसमें क्या करना ना कि एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, तो ये 1 माइनस 1/x² हो जाएगा, नीचे ये x स्क्वायर हो जाएगा, अगला वाला +1 होगा, उसके बाद +1/x² dx. What we have done, we have divided by x² in the numerator as well as in the denominator. अब इसके बाद का क्या स्टेप होगा उसको जरा ध्यान से देखना, ट्राई कर लो, फिर मैं अगला हिंट भी दूंगा 1-2 मिनट में, हर 1-2 मिनट पे मैं तुम्हें अगले स्टेप की हिंट दूंगा. ऐसा जो हमने किया है डिवाइड, इससे हमें क्या मिलने वाला है, हम कैसे इसको कर सकते हैं. सो नेक्स्ट हिंट मैं अब देता हूं तुम्हें. तो अब क्या करना कि नीचे में x + 1/x का होल स्क्वायर लिख दो. अब तुम देखो कि x² तो यहाँ पर से मिल जाएगा, 1/x² भी मिल जाएगा, लेकिन +2 मिलेगा, x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो +1 था तो इसलिए मुझे -1 एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिससे ये वापस से वही टर्म बन जाएगी. ये था नेक्स्ट स्टेप का हिंट. अब इसके आगे थोड़ा सा तुम्हारे लिए काम आसान हो गया. अब तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करना है, उसके लिए मैं फिर तुम्हें 1-2 मिनट दे रहा हूँ. यहाँ तक का क्लियर है सबको? यस सर. ओके. What will be the substitution that you will do here? Can you tell me? So x + 1/x. Correct. Let x + 1/x is equal to t. And when you will do this substitution, this will become x का differentiation 1. This will become -1/x².
dx that would be equal to dt. किसी का आंसर लगता आया है, अनुभव का आया है. लेट अस सी. तो इसको हम क्या कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1. 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो तुम्हें याद होगा वो वाला फॉर्मूला 1/2a 1/2 इंटू 1 लॉग ऑफ t माइनस 1 बाई टी प्लस 1. ये भी हमने डिराइव किया था ना. ये हो जाएगा प्लस सी. बाकी अब वापस तुम t को जो था वही पुट कर दो. x प्लस 1/x माइनस 1 बाई x प्लस 1/x प्लस 1 का मॉड प्लस सी. और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर लिखते हो तो 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी. दिस विल बी योर आंसर. इज इट ओके? प्लीज राइट दिस डाउन. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाई पार्ट्स करेंगे. Should I give you more questions or you have? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है. वैसे पार्टिसिपेंट्स एक और कम हो गया, कौन गया पता नहीं. शिवांग चला गया. ठीक है, तो लेट अस conclude today's session. Be prepared for the next session, that is day after tomorrow, and we will do by parts. So it would be better if you come after practicing and studying by parts. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.